प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अपना परिवेश के अध्याय 6 बीज बना पौधा के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम बिना बीज के उगने वाले पौधों, प्रकीर्णन आदि के बारे में जानेंगे। बिना बीज के उगते पौधे। आपने घर में रखे आलू से बरसात के दिनों में अंकुर निकलते हुए देखा होगा। यदि इस आलू को आप गमले में रखी मिट्टी में दबा दें तो आलू का पौधा बन जाएगा। इसी प्रकार से पत्थर चट्टा की पत्ती को भी मिट्टी में दबाने पर नया पौधा बन जाएगा। आइए अब इस पर चर्चा कीजिए कि हरका ने पुदीना की जड़ सहित टहनी अपने आंगन में गीली मिट्टी में दबा दी। उसने देखा कि कुछ ही दिनों में बहुत सारा पुदीना उग गया है। इसी प्रकार मीना ने मनी प्लांट की कलिका युक्त टहनी को पानी की बोतल या गमले की मिट्टी में लगाकर पौधा बनाया है। आइए अब ये जानें कि पौधे के किस भाग से नया पौधा बनता है। जैसे आलू के तने से नया पौधा बनता है, मनी प्लांट के तने से, पुदीना की जड़ से, गुलाब के तने से, चमेली के तने से और पत्थर चट्टा की पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है। पता कीजिए एवं लिखिए कि कलम कैसे लगाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी टहनी काटकर मिट्टी में दबा दी जाए तो कुछ दिनों में पौधा बन जाता है। इसे कलम लगाना कहते हैं। जैसे गन्ना, गुलाब, चमेली आदि को कलम के द्वारा तैयार किया जा सकता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि कलम किस तरह लगाई जाती है। ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसको पत्ती के द्वारा उगाया जाता है। पत्थर चट्टा ऐसा पौधा है जो पत्ती के द्वारा उगाया जाता है। बीजों का इधर उधर फैलना। मीरा ने मंदिर की दीवार पर पीपल का पौधा देखा तो सोचने लगी कि ये पौधा किसने लगाया होगा। मीरा ने अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने बताया कि चिड़िया, कबूतर द्वारा इनके बीज यहाँ पहुँच जाते हैं। बीज तेज हवा, पानी में बहकर, पक्षियों की चोंच में चिपककर, जानवरों के शरीर से चिपककर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। इसको बीजों का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं। सोचिए और बताइए कि आपने जमीन के अलावा कहाँ-कहाँ पर पौधे उगे हुए देखे हैं। जमीन के अलावा पौधे पानी, दीवार, चट्टानों आदि पर उगे देखे हैं। आइए अब हम हमारे देश में विदेशों से आए पौधों के बारे में जानते हैं। व्यापार के लिए अनेक व्यक्ति अपने देश से दूसरे देशों की यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान अनेक पौधे व जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पौधे पहुंच जाते हैं। नीचे दी गई तालिका में से जानिए कि कौन कहाँ से आया है। जैसे चाय चीन यानी एशिया महाद्वीप से, कॉफ़ी अफ्रीका से, भिंडी अफ्रीका से, गोभी यूरोप से और मटर यूरोप महाद्वीप से हमारे देश में आए हैं। भारत में रहने वाले अंग्रेज़ों ने दक्षिणी अमेरिका से लेंटाना का पौधा लाकर कलकत्ता शहर के एक बगीचे में लगाया। एक अंग्रेज अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस के पौधों को तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर लगाया, इसलिए इसे नीलगिरी भी कहते हैं। भारत द्वारा अमेरिका से मंगवाए गए गेहूं के साथ गाजर घास के बीज आ गए और अनावश्यक रूप से भारत में फैल गए। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप ये भी कीजिए कि अपनी कॉपी में एक विश्व का मानचित्र लगाइए एवं उसमें विभिन्न महाद्वीप अंकित कीजिए। साथ में ये भी लिखिए कि किस महाद्वीप से कौन सी खाद्य सामग्री एवं पौधे
हमारे देश में लाए गए हैं। इस अध्याय के भाग 2 से हमने सीखा कि कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं और बीज अलग अलग तरीकों से इधर उधर फैलकर प्रकीर्णित होते हैं। जाना, समझा। अब बताइए, बीजों के अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के बारे में बताइए। बीजों के अंकुरण के लिए नमी, ताप व वायु की आवश्यकता होती है। बिना बीज के उगने वाले एक पौधे का नाम व चित्र बनाइए। बिना बीज के पत्थरचट्टा का पौधा उगाया जाता है। इसकी पत्ती को जमीन में मिट्टी में दबाने पर नया पौधा बन जाता है। दिखाए गए चित्र के अनुसार अपनी कॉपी में इसका चित्र भी बनाइए। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? जब बीज तेज हवा, पानी से बहकर, पक्षियों के द्वारा या जानवरों से चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसको बीजों का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं। मनुष्य बीजों का प्रकीर्णन कैसे करता है? लिखिए। मनुष्य अपने साथ बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है तथा उन्हें खेतों में, पार्कों में उगा देता है जहाँ वे पौधे बनते हैं। जब मनुष्य किसी स्थान पर बैठता है तो कुछ बीज उसके कपड़ों से चिपक कर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाते हैं। विदेशों से आए 5 पौधों के नाम लिखिए। हमारे देश में विदेशों से आए 5 पौधे निम्नलिखित हैं: यूकेलिप्टस, चाय, कॉफ़ी, लेंटाना, गाजर घास।